प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन से चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई। भारत ने दिव्यास्त्र लॉन्च कर दिया। इस दिव्यास्त्र की रेंज पूरे चीन को कवर करती है और सिर्फ 12 मिनट में बीजिंग का नक्शा तक बदला जा सकता है। ये है वो दिव्यास्त्र। दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्र जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी। और यही नहीं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की दूरी सिर्फ 1.5 मिनट में ये तय कर सकता है। इस शानदार टारगेट के हासिल होते ही भारत अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास MIRV तकनीक मौजूद है। भारत ने इसका प्रशिक्षण करा है, नाम है अग्नि 5। क्या है अग्नि 5 दोस्तों, और क्यों अग्नि 5 जरूरी है, और अग्नि 5 से क्यों चाइना का गला सूख गया है, पाकिस्तान हो गया है सुन्न, और अमेरिका बिल्कुल दूरबीन लगा के भारत को देख रहा है कि ये भाई लोग कर क्या रहे हैं आखिर। और पाकिस्तान में हमने सोवियत यूनियन की जंग में हम शामिल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम जनाब अमेरिका के जंग के अंदर हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट शामिल रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर और अपने अंदर भी, हमारे मुल्क के अंदर भी जो सिक्योरिटी क्राइसिस रहे हैं और टेररिज्म प्रमोट हुई। कहा जाता है कि जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो एक खातून थी, और इंडिया वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। मुझे ये बताएं कि आप उनसे मुकाबला कर रहे हैं, आप लेकिन मुकाबला नहीं करें, हम अवेयरनेस करते हैं कि यार वो हर फील्ड के अंदर ना अपने मुल्क को ऊपर उठा रहे हैं, हमारी एक फील्ड भी नहीं है। भाई वो मांगते हैं किसी से जाके, पहली तो बात यहीं पे बात खत्म हो गई। अग्नि 5 आप एक बार फायर करेंगे तो ऊपर जाके खास हाइट में ये मिसाइल टूट जाएगी, और इसके बनेंगे 5 हिस्से, यानी कि 5 अलग अलग मिसाइल। और वो 5 अलग अलग मिसाइल जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर वॉरहेड लगा है, एक एटमी वॉरहेड लगा है, वो अलग अलग दुश्मन के शहरों की ओर जा सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एस सेक्शन पर। दोस्तों, भारत ने दिव्यास्त्र का सफल परीक्षण कर दी है और वो कल टेस्टिंग हुआ है, जो कि भारत के पास ये जो टेक्नोलॉजी है ये है अग्नि 5 का नया वर्जन, जो कि 4 नंबर पर अब दुनिया में भारत बन चुका है। और जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास भी नहीं है, USA, UK और फ्रांस के बाद भारत बन चुका है, और ये बना है पूरी तरीके से मेड इन इंडिया, और DRDO ने बनाया है MIRV टेक्नोलॉजी में, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। जो कि इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो एक ओम्यान थे, वो एक महिला थे, जो कि इस अग्नि 5 मिसाइल का जो पूरी तरह से प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और ऐसी सिर्फ भारत में ही हो सकता है। और अगर आपको पता होगा, कुछ साल पहले हमारे भारत के ही जो विरोधी दल है वो कह रहे थे कि भारत, और DRDO ने दावा तो करते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा विकसित है या विकासशील है, लेकिन हम लोग सुई तक बना नहीं सकते हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए कि DRDO ड्रोन बनाता है मेड इन इंडिया, और बहुत सारे चीज़ बनाता है, मिसाइल्स बनाता है। अगर जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक होता है, उसमें जो उपकरण लगते हैं वो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होते हैं। और जिस तरह अब भारत हर फील्ड में आगे जा रहा है, हर प्रोडक्ट मेड इन इंडिया बना रहा है, दुनिया को बेच रहा है, दुनिया भारत से परचेस कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और इसके साथ साथ अब ये जो दिव्यास्त्र बना है, इसमें बड़ी टेक्नोलॉजी ये है कि ऐसी टेक्नोलॉजी चाइना के पास भी नहीं है, और ये एक साथ 5 मल्टीपल जगह में ये अटैक कर सकता है। कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है, जिसे अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकते हैं। और हर जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। और सुनने में ये आता है कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया
तो जो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी, और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर सो इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है, बट द अमेरिकन एंड द रेस्ट ऑफ एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वेसल्स हैं। अब ये एक मज़ीद एक चैलेंज है। कन्वेंशनल होते हैं, कोई स्ट्रेटिजिक यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेके जा सकते हैं। सो ये जो इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना जो टेस्ट किए हैं, इंडिया ऑब्वियसली याद रखें कि ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक है जी, तो इसमें ये ज़हन में रखें, अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख लें वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है ना जी। और ये जो MIRV ये जो अभी मिसाइल हुआ है ये 2 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो लेके जा सकता है, और इनके वॉरहेड्स के डिफरेंट टारगेट्स हो सकते हैं, और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर भी एक दूसरे से हो सकते हैं। इट मींस व्हाट इंडियंस आर डूइंग कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर एक तो जिसे वो कहते हैं ना 2 से 10 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं, 1 पॉइंट। सेकेंड, अगर उन्होंने टारगेट किया है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने टारगेट किया है बीजिंग पे, सो इट विल नॉट जस्ट स्टॉप ऑन बीजिंग। एंड अगर वो समझता है कि बीजिंग के इर्द गिर्द और 10 जगह ऐसी हैं वेयर दे हैव टू टारगेट, देन वो 10 जगहों पे भी वो मिसाइल जाएगा। सो इट मींस कि ये जो मिसाइल है, जो MIRV टेक्नोलॉजी है, ये इसके वेरियस टारगेट्स भी हैं, और ये एक ही दफ़ा जब उड़ता है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकता है। कि इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तो एक टारगेट है ही है, लेकिन असल इंडिया का अब जो टारगेट है चाइना है। चोंगकिंग, चेंगडू, शंघाई, बीजिंग, गुंजाओ, ये बड़े नाम हैं, बड़े शहर हैं जहां से चाइना की इकोनॉमी चलती है। सिर्फ इनसे नहीं चलती दोस्तों, और भी ऐसे शहर हैं, और चाइना को पता है कि अग्नि 5 अगर फायर होगी तो ये हमारे टारगेट्स हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के लिए दोस्तों अग्नि 5 की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान बिलांद भर का है। लेकिन अगर पाकिस्तान को कभी गुड नाइट बोलना हुआ तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हैदराबाद, सिंध, ये 5 पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं अग्नि 5 के, हो सकते हैं मैं कह रहा हूं। पूरे शहर, एक बटन दबाया पूरे के पूरे शहर तबाह, कहानी खत्म। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, भगवान ना करे हम कभी ऐसी बात भी करें। ये तो टेस्ट हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन इंडियंस कभी ऐसी बात नहीं करते कि हम मिसाइल मार देंगे, बम मार देंगे। हम लोग कभी, ये जाहिल पाकिस्तानियों को हमने काम सौंप रखा है कि बेटा तुम गीदड़ भपकियां दो, तुम बकवास करो। अच्छा, भारत यहां से MIRV लॉन्च करता है, टेस्ट करता है अपना, राइट। दूसरी तरफ चाइना के जो स्पाई वेसल्स हैं, जिसको चाइना कहता है कि सर्वे के जहाज हैं, ये घूम रहे हैं मालदीव्स के आसपास। इनके स्कैनर, रडार, इनके स्कैनर, इनके प्रोब्स, सैटेलाइट से अपलिंक, हर चीज देख रहा है कि भाई सही में बताओ इसकी कैपेबिलिटी क्या है। आपको पता है वो मिसाइल फायर हुई, वो मिसाइल अपने डेजिग्नेटेड टारगेट में गिरी, एक एक चीज चाइना ने मैप करी होगी, एक एक चीज चाइना ने स्टडी करी होगी, और अगले 3 साल तक इसी को स्टडी करते रहेंगे। वो कैसे चली, कहां चली, कैसे उसके 5 मिसाइल निकले, किस तरीके से री एंट्री, ईच एंड एवरीथिंग चाइना विल स्टडी। और ये जो स्पाई वेसल भेजा है, ये इसी के लिए भेजा है चाइना ने, ऐसे ही मौकों के लिए कि पता लग जाए भारत क्या क्या काम कर रहा है। यहां पे दोस्तों चाइना का एक बार और गला सूख गया। हम बोल रहे ना मोदी जी का हैट्रिक, मोदी जी का हैट्रिक। क्या है मोदी जी का हैट्रिक? मोदी जी का हैट्रिक है एक तो INS जटायु, INS जटायु जो मैंने पिछले मेजरली राइट में आपको बताया था, यानी कि मालदीव्स के बिल्कुल ऊपर भारत ने एक नेवल बेस बना दिया। अब चाइना जो ऊपर देख रहा था, ऊपर से नीचे भारत देख रहा है उसको, हाँ भाई बोल, क्या बोल रहा है बोल। एक तो वो हो गया। दूसरा, हमने आपको अग्नि 5 के बारे में बताया अभी, MIRV री एंट्री व्हीकल, एक मिसाइल के अंदर 5 मिसाइल, एक के साथ 5 फ्री, 5 शहर गायब। तीसरी चीज जो हमने 2 दिन पहले कवर करी थी, जो प्रधानमंत्री पहुंचे थे अरुणाचल प्रदेश, और दोस्तों तवांग का जो सेला टनल है ना, उसका फीता काट दिया। यानी कि बारिश हो, तूफान चले, 10 फुट बर्फ गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन आर्मी बॉर्डर पहुंच ही जाएगी। आज तक नहीं पहुंच पा रही थी इंडियन आर्मी बॉर्डर पर, बड़ी मुश्किल से दोस्तों, और हमें कमेंट करना पड़ेगा।
टनल बनाने वालों को। और जो पहले के ज़माने में बोला जाता था कि जो रामायण के ज़माने में कि राम के एक बाण जाकर दुश्मन को मारकर फिर दोबारा तुलिर में लौटता था, वैसे ही तरह ये जो अग्नि 5 मिसाइल है ये जाकर मल्टीपल जगह में ब्लास्ट होकर फिर से रिटर्न वापस आ सकता है रीयूज होने के लिए। ये बड़ी बात है और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अब 4 देशों के पास है और वो है यूएसए, यूके और फ्रांस। अब भारत बन चुका है और ये टेक्नोलॉजी जो कि नेशन के लिए, भारत के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी था। और अगर दुश्मन कहीं पर भी किसी भी एंगल से ही अगर भारत के ऊपर टारगेट करना चाहे तो उसी एंगल से ही ये अग्नि 5 मिसाइल दुश्मन को मात दे सकता है। इसको देखकर पाकिस्तान तो घबराया हुआ है और चाइना जो कि भारत को हर बार आग दिखाने की कोशिश करता है, चाइना को भी अब चक्कर आने लगा है कि भारत का तोड़ चाइना कैसे निकालेगा। क्योंकि चाइना जो बॉर्डर के पास जो हरकत करता है आपको अच्छी तरह से पता होगा, तो उसको ही जवाब देने के लिए भारत के पास एक नया हथियार मौजूद हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री।